हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। बट बिफोर गोइंग टू हमारे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो, हम अपने पहले 3 वीडियोस के बारे में थोड़ा सा एक अपडेट ले लेते हैं, जिसमें हमने अडानी एंटरप्राइज, कोटक महिंद्रा बैंक एंड निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में एनालिसिस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एनालिसिस से, जो था अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज को हमने कुछ इस लेवल पे फिगर आउट किया था जब वो 2992 के यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तब हमने अपने एनालिसिस में बोला था कि अडानी एक बहुत अच्छे एक सपोर्ट के यहाँ पे है। अगर वहाँ से ये ब्रेकडाउन दिखाता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 2833 यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा है। और अगर उसे भी तोड़ता है तो ऑलमोस्ट 2800 और 2753 जो आज का लो भी है वहाँ तक हमें जाता हुआ दिख रहा है। 28576 आज का लो है, करीब करीब उधर तक ये जाता हुआ दिख रहा है। तो सारे टारगेट्स ऐसे हमें अचीव होते हुए दिखे हैं। अभी इसका नेक्स्ट हम सपोर्ट अगर देखें कि कहाँ तक और फॉल कर रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है इसका 2721। और इसे भी अगर ये ब्रेक करे तो करीब करीब हमें 2533 तक का हमें नेक्स्ट सपोर्ट इसका आते हुए दिख रहा है। अब बात करें कोटक बैंक की। जैसे ही हमने वीडियो में बताया था कि कोटक बैंक अपने एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट ये इस सपोर्ट के ऊपर 2-3 दिन टिक सके, 2-3 दिन ट्रेड करे, तब हम इसके ऊपर कोई कॉल लेते हैं। तो कल फ्राइडे का एक सेशन ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सैटरडे को इसके बारे में एक एनालिसिस वापस करेंगे कि क्या कोटक बैंक हमें अच्छा लग रहा है। अब बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी हमें करीब करीब 31552 31500 का आप एक राउंड अगर माने तो वहाँ तक हमें निफ्टी आईटी जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ से फिर ये एक अच्छा एक कप एंड हैंडल टाइप अगर आप इसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो ये कुछ हमें ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये नीचे आके कुछ हमें ऐसा ये कप एंड हैंडल टाइप बनता हुआ दिखे तो ये करीब करीब आप इसे यहाँ तक बॉटम आउट होते हुए फिर एक अच्छी रैली बनते हुए इसमें देख सकते हैं। इसके बारे में अपडेट हम वापस वीकली, एक बार वीक क्लोज हो जाता है फ्राइडे, उसके बाद एक और बार सैटरडे को हम इसके बारे में एक एनालिसिस वापस करेंगे। तो आज जो हम जिस इंडेक्स के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं वो है निफ्टी 50। जी हाँ, निफ्टी 50 जो ये एनालिसिस होगा वो करीब हम आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, हम ये जो एनालिसिस करेंगे वो अप टिल इलेक्शंस तक के लिए वैलिड होगा कि हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक ये कैसा दिख रहा है। इलेक्शन का रिज़ल्ट विच विल बी अराउंड 4 जून को आने का हम एक अपडेट है। तो 4 जून तक के लिए निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में है। तो हम यहाँ तक एक अपना एक लाइन बना देते हैं कि यहाँ तक हमें क्या लगता है निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। हम उसके बारे में आज एक एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो निफ्टी 26 अक्टूबर जहाँ पे ये अपने 200 एमा को टच करके एक अच्छा अपसाइड गया था। और अगर आपको याद हो कुछ यहाँ पे नवंबर दिसंबर में बीजेपी के काफ़ी अच्छे स्टेट इलेक्शंस में रिज़ल्ट के बाद एक काफ़ी अच्छा एक रन हमें देखने मिला था। तो आइए कुछ यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ से आपको कुछ एक ऐसी लाइन बनते हुए, एक ऐसी सपोर्ट बनते हुए दिख रही होगी जो कि हमें ये बताती है कि निफ्टी काफ़ी दिनों से एक चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा था। और अगर इसे हम इसके अपसाइड को भी अगर हम मेंशन करें तो करीब करीब ये कुछ हमें ऐसा चलते हुए दिख रहा था। बट जो मेन प्रॉब्लम हमें आई है वो ये है कि निफ्टी हर बार अपने हायर हाइस बना बना के ट्रेड कर रहा था। बट इस बार निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है। निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को क्लेम नहीं किया है, इससे यहाँ से एक डाउनफॉल हमें आते हुए दिख रही है। और अगर हम इसको और अच्छे से प्लॉट डाउन करके मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये करीब करीब हमें एक पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये पैटर्न को आप थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करो तो ये एक शोल्डर, ये एक ऊपर तक हेड और ये एक और शोल्डर तक हमें एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हमें लॉन्गर टर्म में दिख रहा है। और ये पैटर्न अगर यहाँ से 21800 अगर हमें निफ्टी ब्रेकडाउन होते हुए दिखे,
मोर प्रिसाइजली 21,792 के नीचे अगर निफ्टी हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो ये करीब करीब हमें यहाँ तक के लेवल शो करने तक हम एक टारगेट पकड़ सकते हैं, विच विल बी अराउंड 21,100। थोड़ा सा प्रिसाइज अगर इसको प्लॉट करें तो 21,150 तक हमें एक अच्छा टारगेट दिख रहा है। ये हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा हमें दिख रहा है। और ये जून तक, जो 4 जून तक है, ये यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगा वहाँ तक, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन आता है तो ये करीब करीब मई के लास्ट वीक तक यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लेके जो बुल्स है वो फिर एक एंट्री करके इसको ऊपर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये अभी ये वाले सपोर्ट को ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो हम आने वाले दिनों में पता चलेगा, तो इसकी भी हम अपडेट वापस आगे लेंगे। बट फ़िलहाल हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये अगर हेड एंड शोल्डर टूटता है तो करीब करीब हमें 21,150 तक का टारगेट हमें दिख रहा है। और अगर मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसे एनालिसिस करके बताऊं तो हमें और एक काफ़ी अच्छा एक चीज़ देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं पहले ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको हम आवरली कर लेते हैं और इसको अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में देखो तो ये इनका जो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक टॉप बना है इसका। ओके सॉरी, हमें सर्कल सिलेक्ट लेना था। जी हाँ, अगर ये देखें तो हमें ये एक टॉप बनते हुए दिखा था और हमें ये एक और टॉप बनते हुए दिखा था। तो ये कहीं हमें एक डबल टॉप की तरह पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे अगर इसे हम ऊपर में प्लॉट करें तो करीब करीब इसकी रैली, ये डबल टॉप का पैटर्न हमें ऐसा दिख रहा है कि ये पहले ऊपर जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे एक और डबल टॉप बना, अब ये डाउन साइड आ रहा है। तो दोनों आवरली और डेली टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है कि 21,194 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो हमें करीब करीब 21,150 तक जाते हुए ज़रूर निफ्टी दिख रहा है। और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से राइज करता है, यहाँ पे अगर वापस एक बाइंग आती है तो हमें ये वापस ये लेवल तक आते हुए दिख रहा है। तो इलेक्शन तक हम इसे क्या हम मान सकते हैं अब टिल 4 जून तक कि हमें निफ्टी कैसा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो अगर मैं इसे एक पाथ की तरह ट्रेस करूं आपके लिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो निफ्टी हमें ये लेवल पे हम एक अच्छा सा कॉल ले पाएंगे कि क्या ये ऐसे नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर यहाँ से निफ्टी एक वापस अपसाइड बनते हुए हमें दिख सकता है, जो कि ये एक प्रॉपर एक चैनल में फंस के और फिर हमें यहाँ तक जाके एक इस लेवल पे फंसते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि जब ये लेवल निकलेगा उसके बाद ही हमें काफ़ी अच्छा एक अपसाइड आते हुए दिख रहा है। तो बट बिफोर दैट, जब तक हमें ये 21,792 का लेवल जब तक हम इसके पास आ ना जाए तो अब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि क्या ये नीचे साइड जा रहा है या ये ऊपर साइड जाएगा। और रही बात अप्रैल 4 जून की, 4 जून से पहले जब 2 जून को अच्छे एग्जिट पोल के अगर हमें नतीजे देखने को मिलेंगे कि उसमें कैसे इलेक्शंस के लिए वो अपनी पोलिंग बताते हैं, तो उसके बाद ही हमें एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि 4 तारीख को क्या होगा। और उससे पहले जब तक ये सपोर्ट के पास निफ्टी आता है और उसके बाद वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये एक बाउंस बैक आता है। अगर ये बाउंस बैक आता है तो ज़रूर एक और अपसाइड के लिए हम रेडी होंगे। और वहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमें करीब करीब मई के लास्ट तक यहाँ तक हम आते हुए देख सकते हैं 21,150 तक। और मई के लास्ट के वीक के बाद विच विल बी अराउंड, सपोज़ 4 जून का रिज़ल्ट है तो मई के लास्ट वीक तक हम यहाँ तक आता है और उसके बाद जून के स्टार्टिंग तक हमें एक फिर बुल रन आते हुए दिख सकता है।
बट वो हम ऑब्वियसली हमारे निफ्टी के चार्ट को डेली अपडेट करते रहेंगे और वीक में एक बार इसकी एक और एनालिसिस करते रहेंगे कि हमें कैसा आते हुए दिख रहा है। बट फ़िलहाल के लिए तो आवरली में भी हमें निफ्टी डाउन ट्रेंड पे दिख रहा है फ़िलहाल, और डेली में भी हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। तो इस बात की गारंटी तो हमें मिल रही है कि डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम की निफ्टी हमें एक बार के लिए 21,194 के यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। अगर ये कल का ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर ये लाइन अगर टूटती है तो, और ये लाइन टूट के अगर इधर तक आती है, फिर हम यहाँ पे एक और बार वापस एक एनालिसिस करेंगे कि अच्छा अगले नेक्स्ट डे क्या निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर यहाँ से एक बाउंस लेके ऊपर आ रहा है। तो अप टिल 4 जून से पहले पहले हमें अभी आने वाले टर्म में हमें ये देखना है कि निफ्टी इस लेवल के यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे निफ्टी नीचे ब्रेक करे तो डाउन साइड, और यहाँ पे सपोर्ट लेके जाए तो अप साइड। तो इसके बाद ही हम एक अच्छी और बोल्ड कॉल ले पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।